अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, जुमला मेरे सुनने वाले, मैं आज एक ख़ास मकसद के लिए आप लोगों से मावे गुफ्तगू हूँ। हमारी पाकिस्तान में पीटीआई की नई हुकूमत वो कायम हुई है और इस नई हुकूमत के आने के साथ ही इसको बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। सबसे पहला तो जो चैलेंजेस इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए आया है वो जो हालैंड के अंदर गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐलान एक गुस्ताख गैरेट वेल्डर की तरफ से किया गया है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत के लिए हमारे सामने आया है। यकीनन उस ऐलान के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की शदीद कर्ब की कैफियत है, सख्त परेशान हैं। तमाम लोग अपने अपने तौर पर, बहुत सारे लोग मज़म्मत भी कर रहे हैं और पिछले अय्याम और बिलखुसूस 2 दिन कबल जो जुम्मतुल मुबारक गुज़रा, इस पे पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस मुज़ाहरे हुए। हमारा रावलपिंडी में भी एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक स्टूडेंट लीडर की कॉल पे इस्लामाबाद के अंदर जो एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ, जो मार्च था एम्बेसी की तरफ, हॉलैंड एम्बेसी की तरफ, वो भी एक बहुत कामयाब तरीन, जो कि बिल्कुल 2 दिन की कॉल थी और उस पर हज़ारों लोग निकले। मैं बावजूद अलालत के, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की निगाह करम और अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शरीक हुआ और उस पर भी मैं शहीर सियालवी साहब और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ताहम जो खुश आइंद बात है, और यकीनन हमें जो है ना लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जो अच्छा है उसके हमें अच्छा कहना चाहिए और जो बुरा है उसको हमें बुरा कहना चाहिए। जो सबसे खुश आइंद बात हमें नज़र आई वो ये है कि नई हुकूमत कायम हुई और नई हुकूमत के आने के साथ ही जो पहला काम असम्बली में हुआ वो एक भरपूर किस्म की करारदाद जो पास की गई और वो भी मुश्तरका तौर पर। और मुझे ये खुशी है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब इसके मुहर्रिक थे और सबसे पहले उन्होंने स्पीकर से गुजारिश की कि आप रूल्स को मुअत्तल करें और उसके बाद जनाब करारदाद मुज़म्मत यहाँ पेश की जाए। तो तमाम रूल्स को मुअत्तल करके वहाँ करारदाद पेश हुई और हम यूँ समझते हैं कि असम्बली के फ्लोर पे इस नई हुकूमत ने जो पहली करारदाद पास की वो नामूसे रिसालत के हवाले से थी और ये मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद पंजाब असम्बली में भी करारदाद पेश हुई और वहाँ हाफिज़ अम्मार यासर साहब और उनकी टीम ने ये काम किया। हम उनको भी दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने हमारी तवक्कुआत को पे पूरा उतरे और हमें यकीन है कि आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस तरह का मामला करते रहेंगे। फिर रात को हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ख़िताब था, यकीनन तमाम मुसलमानों के दिल उसने जीत लिए हैं कि उन्होंने आगाज़ी रियासत मदीना के फ़लाई रियासत का जो तसव्वुर उससे किया अपनी गुफ्तगू का, और रसूलुल्लाह के सहाबा और आले बैत की हस्तियों के वो हवाला जात से, और बिलखुसूस फिर उन्होंने मदारिस के गरीब तलबा का ज़िक्र किया। और पहली दफ़ा हमें नज़र आया कि एक वज़ीर आज़म जो है वो दिल से गुफ्तगू कर रहा है।
तो यकीनन ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि कई वो दोस्त जो हो सियासी तौर पर मुखालिफ हैं वो मेरे हवाले से कई बातें करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि मैं लौमत अलाइम से बालातर होकर गुफ्तगू करता हूँ। जब कभी हमने किसी से मुखालफत की है तो हमने कभी अपनी ज़ात या मामलात सियासत को बीच में नहीं रखा, और कभी हिमायत भी करेंगे तो हम इससे बालातर होकर हकीकत को सामने रखते हुए हम हिमायत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू एक अच्छा जो है ना वो एक मैसेज है और एक अच्छा साइन है। अल्लाह ताला करे कि उनके जो उन्होंने ऐलानात किए उन पर वो अमल करें। और आज एक और खुशाइंद बात जो दिल को और खुश हुआ है दिल, कि आज वज़ीर इत्तलाआत पाकिस्तान की पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने जो काम किया है उसमें उसने नामूस रिसालत के हवाले से गुफ्तगू की और बड़ी जानदार गुफ्तगू की है। और वजारत ख़ारजा के हवाले से जो पहला काम वो करने जा रहे हैं वो कि वो हॉलैंड के सफ़ीर को बुलाकर उससे एहतजाज और उसके बाद उनको इस काम से रोकने के लिए भरपूर कोशिश, और OIC का इजलास बुलाकर एक कायदाना किरदार अदा करने का ऐलान जो किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, हम इनको सल्यूट करते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। मैं अपने तमाम सुनने वाले अहले सुन्नत के लोगों से कहूँगा कि मेरे भाई बात यह है कि जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहें। एक मौलवी उठ के अगर कोई नामूस रिसालत की बात करे, गो कि वो भी है सिंध असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग गए हुए थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती साहब, उन्होंने बात की, महज खड़े होकर बात की और अपना वीडियो क्लिप उन्होंने बनाकर चढ़ाया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ है बात करना, एक तरफ है वो एक आलिम दीन है, वो तो एक गए इसी मिशन पे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात कि सेकुलर या लिबरल लोग उठें और वो ये इस तरह के काम करें जो हमारे दिल की आवाज़ है। तो हमें क्या सिर्फ एक सियासी मुखालफत की वजह से तंग नज़र होना चाहिए? मैं बिल्कुल, हम अच्छा काम हुकूमत करेगी, हम उनके बिल्कुल हमायत में खड़े होंगे। गलत काम करेंगे तो सबको पता है कि हम पिछली हुकूमत के साथ हमारा क्या रवैया रहा है और एहतजाज के हवाले से, और बाकी जो हुआ है वो हुआ है। तो बिल्कुल जनाब, मैं इसलिए मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ। ये खुशी हुई है मुझे। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे तरफ किसी ने क्लिप्स भेजे हैं फवाद चौधरी साहब के, उनको भी, हालांकि उनकी तबीयत और मिजाज जो वैसे उनके मीडिया के हवाले से वो कुछ और था, लेकिन उन्होंने नामूस रिसालत की बात की है। तो मेरा तो मशहूर जुमला है कि रंजीत सिंह भी मेरे नबी की अजमत की बात करेगा, हम उसको भी मेहरबानी और शुक्रिया करके उसको सलाम करेंगे। ये तो अपने मुसलमान भाई हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना है। अल्लाह ताला जैसे ये ऐलानात हो रहे हैं, और लोग भी, मैं सबसे कहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से इनको अप्रिशिएट करें ताकि इनको लगे कि हमारे अच्छे काम है और इस पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से और भी बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, चूँकि इसको एक पॉलिटिसाइज या जिसको सियासी कहते हैं वो रंग दे दिया जाएगा। लेकिन मैं सही बात यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या ये थोड़ा मैसेज है कि इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा खातून अव्वल बुशरा बीबी, वो बापर्दा और बाहिजाब बैठकर करोड़ों लोगों को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उनके घर का माहौल क्या है। और क्या ये थोड़ी बात है कि तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को और बिलखुसूस यूरोप को, और वो जो अपने माशी निज़ाम के ऊपर बड़े फ़ख्र करते हैं, उनको ये आईना दिखाया कि ये तुम्हारा निज़ाम तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले रियासत मदीना में ये निज़ाम था जो तुमने वहाँ से अडॉप्ट किया है। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी इस्लाम की खिदमत है। अगर हम सोचें तो बहुत बड़ी बात है जनाब। लेकिन चूँकि फिर इसको ले लिया जाएगा, और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत इस्लाम के हवाले से गड़बड़ करेगी तो यकीनन सारों को पता है कि फिर हम इधर पिंडी इस्लामाबाद में ही हैं, हम इनको टफ टाइम देंगे। तो अभी जो अच्छा काम किया है इनको सारे लोग अप्रिशिएट करें जनाब, ताकि ये भरपूर तरीके से ये मज़ीद ये काम करें, मज़ीद ये इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ ये इनकी सामने आएँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आया था। आप हज़रात को यकीनन आप तैयारी कर रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से, तो कुर्बानी करना
आले जो साहिब निसाब हो उसके लिए वाजिब है, उसके लिए आप भी तैयारी करें, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।